एक अच्छी रवायत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कायम की गई है कि जो माजी में इदारों की जानिब से गलतियाँ हुई हैं या गलत फ़ैसले हुए हैं उनको दुरुस्त करने का अमल स्टार्ट हुआ है। और मैं समझता हूँ ज़िंदा कौमें तभी आगे बढ़ पाती हैं जब वो अपनी गलतियों से सबक हासिल करती हैं। 44 साल बाद सबक हासिल किया, लेकिन देर आए दुरुस्त है। मैं तहे दिल से एक सियासी कारकुन के तौर पर, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने तारीख़ के पन्नों को दुरुस्त करने की कोशिश की और इंसाफ का बोलबाला किया। मैं साबिक़ सदर और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल के सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। उस ज़माने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने 2011 में आइन के आर्टिकल के तहत ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था ताकि हम भुट्टो साहब का इंसाफ के हवाले से जो हक़ था वो हक़ उनको दिलवाया जा सके। मैं ज़रदारी साहब का भी और उस वक्त की तमाम जो टीम थी हमारी उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उन तमाम वकला का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस काम में, इस नेक काम में, तारीख़ी दुरुस्तगी में अपना किरदार अदा किया। बिलखुसूस मैं साबिक़ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मंजूर मलिक साहब की तारीफ़ करना चाहूँगा कि जिस बारीक बीनी के साथ उन्होंने सारी कौम को बताया कि किस तरीके से भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती की गई, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादती की गई। मैं उनका भी तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि माजी के तल्ख़ तजुर्बात से हम बहैसियत कौम सबक हासिल करेंगे और मुस्तक़बिल में इस तरह की गलतियाँ पाकिस्तान में नहीं होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे भी आपने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है और लोग करेंगे ख़वातीन के लिए भी ख़ास तौर पे, तो क्या ख़वातीन ट्रेनर होंगी ख़वातीन के लिए? सेकंड कि वो मंथली बेसिस पे है या डेली बेसिस पे, क्या उसके चार्जेस भी दोनों होंगे? अच्छा, ये मैंने बात करते वक्त वाज़े किया था कि जो ख़वातीन का टाइम है सुबह 10 से दोपहर 3 का, उसमें सिर्फ ख़वातीन के लिए फैसिलिटी और उनके लिए ट्रेनर भी ख़ातून होंगी, ख़वातीन होंगी, ताकि वो कंफर्टेबली ये काम कर सकें। बाकी जो कमर्शियल इसके मामलात होते हैं वो तमाम मेंबरान जिनको लेना होगा, जिनको डेली बेसिस पर काम करना है वो डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं। जिनको मंथली, क्वार्टरली, सालाना मेंबरशिप लेनी है ये उनके ऊपर है, उनकी मर्ज़ी है। दूसरी चीज़, मैं जोश खिताबत में एक चीज़ भूल गया था, हमने फायरिंग का भी बंदोबस्त किया है। एक ज़माने में सड़कों पर ये काम होता था इस शहर के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर कायद से उस खौफ को ख़त्म किया। वो जो सड़क पर काम होता था वो ख़त्म कर दिया गया। अब लोग तफरीही बुनियादों पर ये फैसिलिटी हमने सफारी पार्क में इस्टेब्लिश की और इंशाल्लाह इसी तरह की एक और फैसिलिटी हम बाग इब्न कासिम और लांडी का जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर भी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को ये तफरीही बुनियादों पर जो फायरिंग होती है वो तफरीही बुनियादों पर कर सकें। वो जो हम हवाई फायरिंग करते हैं और बाकी फायरिंग करते हैं उससे हम लोग सब इज्तनाब करें। मेयर साहब ये बता दीजिएगा कि आप कराची के मेयर हैं और कराची में हमारा इंटर बोर्ड है, सबसे बड़ा बोर्ड है जहाँ पर लाखों बच्चे जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक मसला भी पिछले दिनों पेश आया है कि नताइज में हेर फेर की गई और 11वीं जमात के बड़ी तादाद में बच्चों ने जो है वो एहतजाज भी किया, जिसके ज़िम्मेदार साबिक़ चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन थे। वो तो एक इल्ज़ाम था, लेकिन उन पर एक जुर्म साबित हुआ कि वो जिनसी हरासा के जो है वो मुर्तकब पाए गए और सूबाई मुतलब है उससे सज़ा याफ्ता की नौकरी ख़त्म हो गई, लेकिन गवर्नर साहब ने उनको माफ़ कर दिया, वो आज फिर ओहदे पर बरगुमान है। तो क्या ये यहाँ की ख़वातीन के साथ जाती नहीं है? और ख़वातीन ऐसे माशरे में जहाँ पर सिर्फ इल्ज़ाम होती है तो साबित हो चुका है, तो क्या ऐसे शख्स को क्या इंटर बोर्ड का दोबारा चेयरमैन लगना चाहिए मुझे तौर पर? मैं हुकूमत सिंध के मामलात के साथ इस वक्त डायरेक्टली मुंसलिक नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात जो कह रहे हैं ये दुरुस्त है। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब तो बहुत नेक आदमी हैं, अल्लाह वाले आदमी हैं, शर्म वाले आदमी हैं। वो कभी भी ये जानते हुए कि किसी शख्स के ऊपर जिनसी हिरासा करने का इल्ज़ाम साबित हो चुका है और किसी कानूनी इदारे ने, वो कानूनी इदारा जो कि गवर्नर साहब को खुद रिपोर्ट करता है, ओम्बुड्समैन हर साल अपनी रिपोर्ट जमा कराता है गवर्नर साहब को, अगर उन्होंने फ़ैसला किया है मेमन साहब के हवाले से कि वो ख़वातीन को हिरासा करने के जुर्म उनके ऊपर साबित होता है, तो मैं समझता हूँ ये जानते हुए गवर्नर साहब ने कभी भी ये फ़ैसला नहीं किया होगा। मैं आपके तवस्सुत से भी, मीडिया के तवस्सुत से भी, और ख़ुद भी जब मेरी उनसे मुलाकात होगी मैं इस मामले को रेज़ करूँगा कि अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ फिर उनकी सज़ा को माफ़ नहीं होना चाहिए। और हमें ऐसे लोगों को मिसाल बनाना चाहिए अपने मुआशरे में कि जो हमारी माओ बहनों को इस तरीके से छेड़ते हैं, उनका कोई किरदार हमारे मुआशरे में सरकारी तौर पर नहीं होना चाहिए।
ये बताइएगा कि आपने नक्काशी आपके सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, सेवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट उनका इफ्तिताह भी किया है, लेकिन हालिया दिनों में जो बारिशें हुई हैं उनके बाद जो एरियाज हैं मलीर की और जो बाकी देहात उसमें अभी तक नक्काशी आपका सिस्टम बेहतर नहीं, वहाँ पानी जमा है। जैसे डिप्टी मेयर साहब का एरिया है मलीर, उसमें कायदाबाद है, उमर मारवी गोट है, शाह लतीफ टाउन है, वहाँ अभी भी बारिशों को काफ़ी दिन हो गए, अभी भी बताया जा रहा है कि बारिशें होने वाली हैं, तो वहाँ सिस्टम दुरुस्त नहीं है। तो आप दीगर जगहों पे तो इफ्तिताह अच्छा, करें वहाँ बेहतर बनाने के लिए। मैं एक बात को वाज़ेह करना चाहूँगा, डिप्टी मेयर साहब का मलीर इलाका नहीं है, डिप्टी मेयर का इलाका कराची है, कराची के डिप्टी मेयर है। पहली चीज़ यही तो हमारी जहनों में जो तफरीक है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मलीर कराची का हिस्सा है। ये घर तो माशाल्लाह इनका भी 3 तलवार पे भी है। हाँ, डिप्टी मेयर का जो घर है और दफ्तर इनका माशाल्लाह एमेजिना रोड पर भी है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे भी एक दफ्तर है। तो हाँ, वो उसके लिए फिर दूसरे वाले काम करने पड़ते हैं, जिसके लिए बाद में फिर बहुत शर्मिंदगी होती है। तो इस पे मैं थोड़ा गलत बात की। आप तो वैसे हमारे सिंधी बोलने वाले भाई हैं, आप तो उसकी तफरीक को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तफरीक नहीं होनी चाहिए। कराची के डिप्टी मेयर हैं। दूसरी चीज़, पहले तनकीद ये होती थी कि बारिश हुई और पानी गिरा और हम क्या, वो एक साहब थे ना जो सदर मुमलिकत थे, कश्ती में घूमते थे, राइट। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह काम ऐसा हुआ कि ना कश्ती की ज़रूरत हुई और ना आपके कैमरे को कोई चीज़ नज़र आई। तो ये इसी बल्दियाती निज़ाम ने, इसी बल्दियाती इदारों ने मेहनत की, जिसकी वजह से हम डिलीवरेंस को बेहतर करने में कामयाब हुए। कभी कभार होता ये है कि बारिश के अंदर जो आपके सेवरेज का निज़ाम है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, और उस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कहीं कहीं लाइन सिंक डाउन कर जाती हैं या निज़ाम में थोड़ी सी ख़राबी आ जाती है। उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम कतई तौर पर ये नहीं कहते कि आइडियल निज़ाम क्रिएट हो गया, लेकिन हाँ, बेहतरी है, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन उस बेहतरी के लिए अपनी जद्दोजहद करता रहेगा। जी, अगर गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे तो हमारा जो मुआहिदा हुआ है ना नून लीग के साथ, उसके तहत फिर उनको गवर्नरशिप नहीं मिल सकती, क्योंकि वो नून लीग को मिल नहीं है। तो इसका बेहतर जवाब गवर्नर साहब ख़ुद दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि गवर्नर साहब तब्दील हो रहे हैं नहीं हो रहे। मुझे ये पता है सदर मुमलिकत तब्दील हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ बाद इंतखाबात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब इंशाअल्लाह सदर मुमलिकत मुंतखब होंगे, और आप सब ने 2008 से 13 का वो मुनसिफाना दौर देखा है, जब वफाक की सारी इकाइयों को साथ लेकर चला गया, जब पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत किया गया। तो इंशाअल्लाह एक बार फिर वो सुनहरा दौर स्टार्ट होगा। बाकी गवर्नर साहब से रिलेटेड जो चीज़ है उसका बेहतर जवाब या तो आप वज़ीर आज़म के तर्जुमान से पूछ लें या गवर्नर साहब से ख़ुद पूछ लें। मैं ये जसारत नहीं कर सकता। दिल का बड़ा अस्पताल है, फेडरल एरिया की है, एचडी, एक हफ्ते से पानी नहीं है, 3 बोरिंग भी कराए थे, अभी पानी नहीं है। कुछ इस पे कुछ बताएंगे सर? अगर पानी नहीं है तो पानी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अस्पताल को हम चला के देंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अस्पतालों को बंद करना चाहते हैं। हम अपने सरकारी अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो माजी की तबाहियाँ थी उनको इंशाअल्लाह जहाँ और चीज़ों को ठीक कर रहे हैं इनको भी ठीक करके देंगे। शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक चीज़ की निशानदेही की। अगर ये बात दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह जो भी करने की ज़रूरत है ताकि उस मामले को हल किया जा सके वो किया जाएगा। ऐसा भी फरमाइएगा, मरीज नदी में जो है वो आपने हुक्म दिया था कि वहाँ पर कोई भी तजावीज़ात नहीं होंगी। पुलिस चौकी अभी तक वहाँ पर कायम है और इतवार बाजार भी लगना शुरू हो गया है, और आपने उसका इफ्तिताह 1 साल पहले किया था कि संख्या बुनियाद रखा था। किसका? होने को है हाँ, तो 9 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक पिलर भी नहीं खड़े हुए वहाँ पर। अच्छा, मैं अब इसका आपको जवाब देता हूँ। पहली चीज़, मलीर नदी पे इंक्रोचमेंट ना हो ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ये कानून ये कहता है। तो इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस की चौकी बनी हुई है वहाँ पे, वो इंक्रोचमेंट नहीं होगी यार। पुलिस चौकी उसकी हिफाजत के लिए बनाई थी, हाँ, यहाँ पर कोई ना करे। इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर इंक्रोचमेंट हो रही है तो गलत है। मैं जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनसे बात कर लूँगा इस हवाले से। जो आपने एक इतवार बाज़ार की बात की, उस इतवार बाज़ार को हटाने के लिए नोटिस की जो फॉर्मेलिटी होती है वो हमने स्टार्ट कर दी है। KMC ने उस बात की इजाज़त नहीं दी है, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से वो काम चल रहा है, और इंशाल्लाह उसको भी मैं एड्रेस करा लूँगा। तीसरी जो आपने अहम बात की, कथा कलामी माफ़, 1 साल नहीं हुआ भाई, पहली चीज़। 9 महीने हो गए। अच्छा सुन तो लेना, अभी 9 महीने भी नहीं हुए। 19 जून को मैं और सलमान बराजमान हुए, 19 जून से लेके अभी तक भी 9 महीने नहीं हुए, और हमने मेयर डिप्टी मेयर का हल्फ लेने के कोई गालिबन 2-2.5 महीने बाद हम वहाँ पर गए थे। हमने उसका संगे बुनियाद रखा था। अब मैं आप सुन तो लें ज़रा,
चलो 24 जुलाई से लेके आज तक क्या 9 महीने हो गए? 10वां महीना चल हाँ? रहा है 10वां महीना कैसे? सर मार्च चल रहा है यार एक मिनट, हाँ नहीं नहीं एक मिनट 5 महीने, अगस्त से लेके दिसंबर 5 महीने, और ये अभी 8वां महीना स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। 1 साल से स्टार्ट किया, 1 साल के बाद 9 महीने पे आ गए। मैं तुम्हें करेक्ट कर रहा हूँ तब भी तुम बजिद रहे कि तुम ठीक हो मैं गलत हूँ। यही हमारा मसला है। यही मैं नईम रहमान साहब को समझाता हूँ, यही मैं मुस्तफ़ा भाई को समझाता हूँ, भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग ही ठीक हो। तो अभी कंप्लीट उसके तरीका ये होता है, 2 तरीके काम करने के। एक तरीका ये होता है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं साइड पे और लोगों को इनकन्वीनियंस हो। दूसरा तरीका ये होता है आप साइड पे उसकी जो प्लिंथ होती है ना उसके ऊपर काम करें। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि जब आप कयूमाबाद की तरफ से कोरंगी जा रहे होंगे ना तो नदी के राइट साइड पे आप देखेंगे ना, आपको उसकी वो जो प्लिंथ है ना, पाइलिंग जिसकी होती है, वो आपको पड़ी हुई नजर आएगी, वहाँ काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह जो हमारा वादा है, टारगेट हमारा था 2 साल का प्रोजेक्ट था। मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 1 साल नहीं हुआ, 1-2 महीने ऊपर नीचे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह कमिटेड हूँ कि वो चीज़ की जाएगी और काम वहाँ पर चल रहा है। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप जाके अपने कैमरे में दिखाएं कि एक्चुअली वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। आपका कैमरा, ये हमारे भाई ने कहते काम हो रहा है सर। अच्छा अब आप कह रहे काम हो रहा है, थैंक यू सर। अच्छा मुर्तुजा भाई ये बताइएगा कि अभी है या वो नहीं अच्छा अब ये भी मैं क्लियर कर दूं। जो कयूमाबाद से जब आप कोरंगी की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे मलिर एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है और राइट साइड पे ये इस फ्लाईओवर का काम हो रहा है। दोनों काम आप जाके देख लेंगे। मलिर एक्सप्रेसवे इंशाल्लाह टारगेट है हमारा कि 23 मार्च 2025 को फ्रॉम कयूमाबाद टू काठौर पूरा काम मुकम्मल कर दिया जाएगा, पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। जो फेज़ कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी का है वो टारगेट हमारा ये है कि आइंदा चंद माह में कंप्लीट करके उसका इंटरचेंज अगर बन जाता है उसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मुर्तुजा भाई ये बताइएगा, गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई, आप मुल्क में मौजूद नहीं थे, डिप्टी मेयर साहब सड़कों पर थे, आप वहाँ से सारे इंतजामात देख रहे थे, तो इंतजामात इतने बेहतरीन थे कि बारिश आप लोगों के डर से नहीं हुई, तो बारिश ही नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी वैसी नहीं। अच्छा मतलब अच्छा पता है तो आने वाले दिनों में क्या ऐसे ही प्लानिंग होगी? अच्छा अच्छा देखिए, जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं नईम रहमान साहब ये तो मैंने किया है, या मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं यार ये तो हमने किया था, 20 साल पुराना मेरा प्रोजेक्ट है। और जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं यार हमने वो करा दिया। यार शहर में 55 से 60 मिलीमीटर बारिश हुई है और सब ने देखा, मुख्तलिफ मकामात पे। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं मैं आपको कागज़ शेयर कर लूँगा। अभी 45 से 48 पे आ गए। चले मैं कहता हूँ चले 50 पे कंसेंसस हो गया है। अगर 50 मिलीमीटर कम बारिश है तो 100 बिस्मिल्लाह। बारिश हुई, चाहे केएमसी हो, चाहे सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, अमला मौजूद था। डिप्टी मेयर साहब खुद पर्सनली चीज़ों की निगरानी कर रहे थे। मैं मुल्क में मौजूद नहीं था, मैं फ़ोन पे अफसरान के साथ इन टच रहा, तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नुमाइंदे ग्राउंड पर मौजूद रहे। बाकी वो जो लोग अपनी तशहीर में बिलीव करते हैं, किसी ने कहा हमने इतना मैंडेट ले लिया, किसी ने कहा नहीं है मैंडेट हमारा है। बारिश के दौरान आपको वो नज़र नहीं आए थे, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MPA हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो टाउन के चेयरमैन हो। अगर आपको नज़र आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नज़र आया। और इंशाल्लाह एक कमिटमेंट है, अवामी लोग हैं, अवाम के दरमियान रह के चीज़ों को बेहतर करेंगे। रामस्वामी का एक एरिया है जिसके लोग आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं, और अगर उस एरिया की मैं बात करूं तो कोई गली ऐसी नहीं है जो अटकी ना हो कीचड़ से या गंदगी से। मैं खुद वहाँ 3 से 4 बार रिपोर्ट कर आ चुकी हूँ, लेकिन वो बिल्कुल सेट नहीं हो रहा। और ये गार्डन हेडक्वार्टर के पीछे वाला ना जी, हेडक्वार्टर वाला भी, और उससे पीछे जो ये रंछोलैंड के साइड पे पड़ता है वो सारा एरिया भी इसी तरह खराब हो। अच्छा उसकी भी मैं आपको चीज़ बताऊं, वो टाउन का नाला है। जब कंट्रोल हो जाता है तो टाउन वाले कहते हैं हमने काम कर दिया, जब वो ओवरफ्लो होता है कहते हैं यार मुर्तज़ा वहाब जिम्मेदार है, सलमान जिम्मेदार है। तो ये फैसला कर लें, अगर उनको काम नहीं करना फिर हमारे हवाले कर दें चीज़ें, राइट? नहीं, बात आपकी दुरुस्त है। वो
तमाम अंदरूनी जो मामला है ना, ये टाउन्स की होती हैं, ये केएमसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं काम करनी। ऐसा करते हैं जो लोग शिद्दत से मेरा इंतज़ार करें ना, कल मैं और आप साथ चलते हैं सुबह 11 बजे वहाँ पे, डन, साथ चलेंगे। आप तय कर लें जगह, किस जगह पे मिलेंगे। ऐसा करते हैं, अंकल सर के अस्पताल पे सुबह 11 बजे मिलते हैं और वहाँ से वहाँ चलेंगे। मैं अपने साथ वाटर बोर्ड और केएमसी वालों को भी ले आऊँगा, ताकि जो लोगों की शिकायत है वो शिकायत का अजाला करेंगे। इंशाल्लाह हम लोगों में से हैं और लोगों के दरमियान रहने में हमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। सर जी, आज सुबह वज़ीर आला सिंध ने सुबह 8:30 बजे मीटिंग कॉल की थी। सिंध के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, पुलिस के हुक्काम हैं, वो मौजूद थे। मैं भी वहाँ पर बहैसियत मेयर कराची मौजूद था और वज़ीर आला सिंध ने 3 टारगेट्स सेट किए हैं। पहला टारगेट ये है कि जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड कीमतें हैं, उन्हीं कीमतों के ऊपर वो ज़रूरी अशिया मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर अशिया उस कीमत से ज़्यादा रेट पर मिलें तो कानूनी तौर पर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। हमने 2023 में कानून पास किया था जो इजाज़त देता है आपके मुख्तियारकार को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कि वो फ़ाइन भी लगा सकते हैं, ऑक्शन भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दूसरा टारगेट जो उन्होंने दिया कि वो लोग जो मुनाफाखोरी के लिए चीज़ों को छुपा के रखते हैं या होर्डिंग करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, छापे मारे जाएं और जहाँ जहाँ भी इस तरह की गैर कानूनी होर्डिंग की जा रही होगी उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और तीसरी चीज़, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा लेते हुए वो जो मुआशरे के बिल्कुल ही गरीब अफराद हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनका डेटा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ले रहे हैं। जो हमने तय किया है उसके तहत तकरीबन कोई 35 लाख घराने हैं जो उससे मुस्तफ़ीद होंगे, जिनको आटे की सब्सिडी देने के लिए या सस्ता राशन की सब्सिडी देने के लिए गालिबन 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान रमज़ानुल मुबारक के महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सिंध हुकूमत इंशाअल्लाह देगी और शफाफ तरीके से इंशाअल्लाह देगी। ये कीमतों का तयन 5 मार्च का एक नोटिफिकेशन है जो कि कमिश्नर साहब ने नोटिफाई किया है और ये रेट्स गाहे बगाहे तब्दील होते हैं। सब्ज़ी वगैरह जो है और जो फल हैं उनके डेली होते हैं और बाकी ये जो दाल, आटा, चीनी है, इनके रेट्स को उन्होंने पहले से फ़िक्स किया है। मिसाल के तौर पे आज उन्होंने बताया कि दूध का जो रिटेल का रेट है वो 200 रुपये है। तो ये मेक श्योर करना है कि 202 रुपये का, 205 रुपये का वो दूध ना मिले, वो 200 रुपये का ही मिलना चाहिए। और जहाँ नहीं मिलेगा आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, इंशाल्लाह अपनी इंतज़ामिया के ज़रिए इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके देंगे। बहुत शुक्रिया।